नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। तुला राशि वाले हों चाहे तुला लग्न वाले हों, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज सिर्फ हम सप्ताह के अंदर क्या कुछ ग्रहों ने परिवर्तन किया है यही नहीं जानेंगे, बल्कि साथ ही के अंदर इस सप्ताह में आने वाले कुछ इवेंट हैं, जैसे कि होलिका दहन है, चंद्र ग्रहण है, उसका भी इम्पैक्ट हम चंद्र के हिसाब से तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जो हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे। वैसे एक अच्छी खबर ये है कि तुला राशि हो चाहे लग्न हो, उनके लिए ये ग्रहण जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहने वाला है। जी हाँ, तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले करियर और जॉब की बात करें तो देखिए, आपकी कर्क राशि के अंदर चंद्रमा 2 मार्च को रहेंगे और यहाँ पे एक दिन के लिए रहेंगे। हालांकि इससे पहले 28 फरवरी और 1 मार्च को भी चंद्रमा यहीं पे थे। इस भाव का स्वामी इसमें इसी में गोचर करेगा, तो स्थिति थोड़ी ठीक है। बाकी कंडीशन देख लेते हैं अपन। तो दूसरे भाव के, क्योंकि हम अर्थ त्रिकोण में देखेंगे तो दूसरे, छठे और 10वें भाव को भी देखना जरूरी है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि 3 मार्च के दिन मंगल जो है वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। यानी कि राहु और मंगल जो है बहुत ज्यादा क्लोज में आ जाएंगे, या यूं कहें कि राहु के इम्पैक्ट के अंदर मंगल आएंगे। क्योंकि द्वितीय भाव जो है मंगल ही आपका रूल करते हैं। एक और खबर यह है कि आपके छठे भाव में यहाँ पे शनि थे, मीन राशि है। अभी 1 मार्च की रात को शुक्र यहाँ पे गोचर करेंगे छठे भाव के अंदर। हालांकि मीन राशि जो है शुक्र की उच्च की राशि होती है, चौथे नंबर की राशि चंद्रमा की है। तो कैलकुलेशन बनती है मंगल, गुरु और चंद्रमा। पोजीशन है यहाँ पे शनि और शुक्र और चंद्रमा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला एक दिन जो 2 मार्च का, ये इन कामधाम के लिए काफी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने वाला है। और इसी समय पे अगर कोई अपने काम निकलवाना हो तो जरूर से निकलवा लीजिएगा। शुक्र शनि की यहाँ पे युति, शनि तो फिर भी थोड़ा ठीक है, शुक्र की यहाँ पे युति इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानी जाती। लेकिन शुक्र शनि जब साथ में होते हैं तो व्यक्ति को पुराने ग्रंथों में इस तरह से बताया गया कि जो पशुधन संपदा वगैरह होती है वो काफी ज्यादा उसके पास में होती है। यानी कि जो बिजनेस की असेट्स है, जो अपनी असेट्स है, वो काफी ज्यादा व्यक्ति के अंदर होती है। तो आप लोगों के जो असेट्स हैं उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, खास करके ऐसी जो आपके काम से रिलेटेड हो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपका इंफ्रा है, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ हमको दिखाई देती है। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा जो एथलेटिक्स स्पेशली रहते हैं, खास करके जो रेसलिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये साइन जो है, ये युति थोड़ी पॉजिटिव मानी जाती है। तो काम के भाव से एक दिन के अलावा बाकी चीजों को देखें तो इतना कुछ खास परिवर्तन हमको दिखाई देता नहीं है। इसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और यही स्थिति फिर आगे जाकर के ग्रहण में तब्दील हो जाएगी। तो काम के लिए पहला दिन है, इसके बाद में कोई खास स्थिति आती नहीं है। सप्ताह के आखिरी के जो 2 दिन हैं, यानी कि 7 मार्च और 8 मार्च, जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, तब आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव स्थिति आएगी। काम के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बात करें बिजनेस की, व्यापार की, तो इस भाव का स्वामी जो है आप लोगों के लिए मंगल बनते हैं। मंगल अगर आप ये देखेंगे आपके इस भाव के ऊपर किसकी कोई दृष्टि पड़ रही है क्या, तो हम देखते हैं कि किसी भी ग्रह की यहाँ पे दृष्टि नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा व्यापार के अंदर मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी शांति बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल जो है राहु के, मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लोज आता जा रहा है। तो मंगल की इम्पैक्ट की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हमको यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इम्पैक्ट क्या रहेगा? इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव ही रहने वाला है, यानी कि कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाएं। ठीक है ना। किसी ग्रीड में, किसी लालच में, जल्दबाजी के अंदर कोई डिसीजन अगर लेंगे तो ये आपको नुकसान ही देगा। मनी, वेल्थ, असेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और है। अगर आप वृषभ राशि को देखेंगे, यानी कि आपके लोगों के 8वें भाव के ऊपर, जो कि स्वामी शुक्र बनते हैं, उसी की ही नेक्स्ट राशि बनती है। इस समय पे तुला वालों के लिए, इस अगर वीक के ग्रहों के हिसाब से देखें तो इतनी ज्यादा शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं है। कारण ये है क्योंकि इस भाव का स्वामी खुद गया हुआ है कहाँ पे, छठे भाव में, और दूसरी राशि पड़ती है 8वें भाव के अंदर। ठीक है ना। राशि का उच्च का चले जाना ठीक है। अब आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र की पोजीशन कहाँ पर है, पहली बात वो कितना बली है, नहीं बली है, किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम जाकर के किसी व्यक्ति की जो पर्सनल कुंडली है उसका विश्लेषण ठीक से कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, कोई ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो आप नीचे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट जाके बुक करवा सकते हैं।
मनी वेल्थ असेट्स की अगर दृष्टि से, हाँ यहाँ अगर मैं बात करूँ वृषभ राशि के ऊपर सबसे पहले, तो वृषभ राशि पे देखेंगे आप तो तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे आ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि भी यहीं पे आ रही है, यानी कि 8वां भाव शनि और मंगल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इस भाव का स्वामी खुद छठे में गया हुआ है, तो 8वें भाव की दृष्टि से भी देखें तो चीजें थोड़ी सी इतनी पॉजिटिव हमको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करें आपके वेल्थ वगैरह की, तो देखिए उसके लिए भी मामला ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कहीं पॉजिटिव दिखाई इतना ज़्यादा नहीं देता। अब आप कहेंगे कि साहब इतना नेगेटिव है तो फिर अच्छा क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रहों की युति जो कंजक्शन यहाँ पे बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही आप लोगों के लिए है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन की भी बात नहीं है। बहरहाल अगर हम आगे देखें तो थोड़ा सा धन संपत्ति वगैरह मामले के अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा अभी आप लोगों को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि आप लोगों के पास में कोई आकस्मिक धन जो है वो आपको प्राप्त हो जाए, कोई अचानक से जो प्रॉफिट है वो ज़रूर से प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये तुला राशि वालों के लिए थोड़ी धन और संपत्ति को देने वाला माना गया है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि ग्रहण जब लगेगा जब 12 की 12 राशियों के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। कुछ राशियां हैं उसमें एक तुला है, एक वृश्चिक है, इनके लिए इसका थोड़ा पॉजिटिव जो है हमें अर्थ दिखाई देता है। लेकिन संपत्ति वगैरह खरीदने के लिए भी रुक जाइए, कुछ हो सकता है कि आकस्मिक धन लाभ कहीं से भी हो सकता है। अगर आपके पुराने पैसे किसी में मांगते हैं तो जरूर से ट्राई कीजिएगा, उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। लाभ भाव के अंदर आपके ये ग्रहण रहेगा सिंह राशि के अंदर, तो आपको आकस्मिक लाभ हमको यहाँ से दिखाई देता है, अपने मित्रों से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, कुलीग से तो नहीं कहूँगा, लेकिन सीनियर से, कि आपके जो मैनेजर हैं उनसे, अपने दोस्तों से, बड़े भाई से, वहाँ से कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे अचानक से प्रॉफिट दिखाई देता है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा अभी गर्मा गर्मी चल रही होगी या चलने वाली है, जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले हम देखा था यहाँ पे 5 ग्रह बैठे थे, शुक्र बुध की युति थी, तब तक ठीक था, लेकिन अब शुक्र आगे चल गए हैं, रोमांस के कारक हैं शुक्र, वो खुद छठे भाव में गए हैं शनि के साथ में। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, लेकिन इनकी इतनी अच्छी खासी बनती जब एक साथ युति हो जाती है तो इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। कारण ये है कि एक ग्रह विरक्ति का है, एक ग्रह भौतिक सुखों का है, जब दोनों साथ में मिलेंगे तो एक डायलेमा, एक कंफ्यूजन जो है द्वितीय भाव थोड़ा सा पैदा हो जाता है। बहरहाल अब इस भाव के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है वो मंगल का राहु के नक्षत्र में जाने का, फिर सूर्य भी यहीं पे इन्वॉल्व है, बुध जो आपकी कुंडली के लिए एक कारक ग्रह बनता है क्योंकि नवम भाव का भी ही स्वामी है। बुध की स्थिति इतनी ज्यादा ठीक अभी नहीं है, 26 तारीख को वक्री हुए थे, 27 तारीख को अस्त हो गए, हालांकि नवम भाव का स्वामी पंचम में चला जाए बहुत ज्यादा ठीक है, तो बुध की कंडीशन अपने हिसाब से ठीक है। बट यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि क्योंकि ऐसी जब कंडीशन होती है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एंगर बहुत ज्यादा आ जाता है। बुध यहाँ पे बैठा हुआ है, राहु भी साथ में, सूर्य भी यहाँ पे, तो एरोगेंस इस तरह की चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। इसी वजह से जो वाणी है, जो भाषा है, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है, तो अपनी भाषा के अंदर थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखिएगा, उसी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर खटास आ सकती है। इस बात का विशेषतः ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है ना। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन के अंदर, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सो इट्स ओके, कोई खास बदलाव हमको दिखाई देता नहीं है। आगे बात करें स्वास्थ्य की, तो हाँ, स्वास्थ्य के मामले के अंदर स्पेशली शुगर, बीपी, डायबिटीज के इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको विशेषतः ध्यान रखना है, और जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है उनको भी यहाँ पे थोड़ी सी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से आकर के शुक्र जो है आप लोगों को थोड़ा सा बीपी, शुगर, डायबिटीज, प्रोस्टेट इस तरह की चीज़ें ज़रूर से प्रोवाइड करवाता है। तो अगर पेशेंट है तो दवाई वगैरह टाइम पे लीजिए, ध्यान रखिएगा, नहीं है तो अपने स्वास्थ्य का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आने वाले कुछ इवेंट्स की। तो सबसे पहले जो है 2 मार्च की रात को, 2 मार्च की रात का मतलब 12 बजे के बाद में 3 मार्च लग जाएगा, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। 2 मार्च की रात को लगभग 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होलिका दहन का समय है। स्थानीय समय में संशोधन हो सकता है, जनरली ये यहाँ के समय के अनुसार 1:26 से 2:47-48 के आसपास का टाइम आता है। आपके वहाँ पे 5-10 मिनट का संशोधन हो जाता है, तब भी मोटा मोटा 1:30 से 2:30 के बीच में होलिका दहन का समय रहेगा। ये रात को होगा, कारण है भद्रा लग रही है, भद्रा का मुख हम त्याग देते हैं, पुच्छ जो होता है वहाँ पे मुहूर्त को निकाला जाता है। इस तरह से कई तरह की गणनाएं हैं। और फिर आएगा 3 मार्च, 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, चंद्र ग्रहण सिंह राशि के अंदर लग रहा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण रहेगा। तो जिन लोगों का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म हुआ, यानी कि अगर आपका लग्न बाय डिफॉल्ट अगर सिंह का बनता है, पूर्व फाल्गुनी अगर आपका नक्षत्र है, तो आपके ऊपर भी इसका इंपैक्ट जरूर से पड़ेगा। ये जो ग्रहण रहेगा इसका सूतक सुबह से शुरू हो जाएगा, पहली बात, और उसके बाद के अंदर जब ग्रहण का जो पर्व काल होगा वो 3:20 से लेकर के और 6 बज के और लगभग 47 मिनट के आसपास का ये समय रहेगा।
ठीक है ना। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 3.25 घंटे का ग्रहण का पर्वकाल रहेगा। इस ग्रहण के दौरान जो है मूर्ति पूजा वगैरह जब हम करते हैं तो इनको स्पर्श नहीं किया जाता, विग्रह वगैरह को। अगर आप चैंटिंग करते हैं, माला वगैरह जपते हैं तो माला वगैरह को भी स्पर्श नहीं करना है। मानसिक जाप आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दान पुण्य का भी इस दिन महत्व बताया गया, तो अगर आप दान वगैरह भी कुछ करना चाहें तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। किस चीज़ का दान करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चंद्रमा से संबंधित अगर दान करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसमें चावल है, सफ़ेद कपड़े हैं, है ना, दूध भी उसके अंदर आ सकता है, डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, इन तरह की चीज़ें को आप दान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर इस समय पे क्या करें, मंदिर वगैरह जाना नहीं हुआ तो मंत्र क्या करें, जाप किसका करें। तो चंद्र स्तोत्रम के 3 मंत्र हैं अगस्त्य मुनि द्वारा विरचित, तो वो आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, मतलब पिन कर दूंगा उस मंत्रों को। तो आप उस समय के दौरान इसका जितना ज़्यादा जाप करें उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण तुला राशि वालों के लिए, फिर से कह रहा हूँ, धन संपत्ति समृद्धि के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको आकस्मिक लाभ मिल सकता है। सिंह राशि 11वां भाव केतु के साथ में पोजीशन, केतु वैसे ही सडननेस का कारक है, पहली बात तो ये। फिर अगर आप यहाँ से देखें तो 4 ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। कई मामलों में ये दृष्टि इतनी ज़्यादा लाभदायी नहीं है, लेकिन धन वगैरह के मामले में देखें तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है, ठीक है ना। और इसी 3 मार्च के दौरान ही जो है मंगल का क्षत्रिय नक्षत्र में प्रवेश होगा। जैसे मैंने बताया, आखिरी के 2 सप्ताह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले, तो हो सकता है इसी समय के दौरान आपको जो अपन प्रॉफिट की बात कर रहे थे वो मिल जाए, ठीक है ना। तो बस आज ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट। देखिए यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो ठीक ही लगा होगा आप लोगों को, तो अगर वीडियो ठीक लगा है तो लाइक वगैरह करके जरूर से जाइएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर से करना है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को कृपया करके हाइप जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।